हाल चाल है मित्रों। बड़े दिनों बाद फिर दोबारा वीडियो बनाने लग रहा हूँ। मैं पेपर के करके इतने टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि पेपर मतलब पढ़ने में ही ज़्यादा ध्यान था, बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं था। इसलिए अब बड़े मतलब पेपर के अगले दिन बना रहा हूँ मैं ये। कल मेरा पेपर था 23 की, शिफ्ट 2 थी मेरी। तो भाई पेपर तो बहुत ही ख़तरनाक आया भाई। सारे कह रहे हैं अभी तक की टफेस्ट शिफ्ट है। ऐसी कुछ फिज़िक्स आई थी इसकी। फिज़िक्स में मतलब मेरे टोटल मैंने अटैम्प्ट किए 47 क्वेश्चंस। और बहुत ही कम मेरे अगर मैं तुम्हें इससे पहले जो मैंने टेस्ट दिए थे वो दिखाऊँ ना, तो ये मैंने 2 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट दी थी। इसमें मेरे 180 मार्क्स आए थे, मतलब 190 मान लो, क्योंकि मैंने इसमें ना दो जो क्वेश्चन थे उस पर मैंने ये सॉरी ये नहीं, हाँ ये वाला एक क्वेश्चन था, इसमें मैंने ना गलत मार्क कर दिया था, सी ऑप्शन गलत मार्क कर दिया था। और एक मतलब लगा लो 190 मार्क्स आए थे, दो गलती से गलत मार्क कर दिए थे, इनका थोड़ा इंटरफेस लग गया, तो लगा लो इसमें 180। और इसकी शायद जो 99% थी वो 200 पे गई थी, ठीक है। और उसके अलावा मेरे 3 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे 174, और इसकी 174 पे 99% दिखाई हुई थी मैथन को वाले सर ने। उनसे मैं करता हूँ वेरीफाई, तो उन्होंने 174 पे 99% है, इस पर भी 98.6 दिखा रहा है, पर उन्होंने 99% बता रखी थी। तो ये आया था एक। और इसके बाद अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ एक और, मैंने इसकी इवनिंग शिफ्ट भी लगाई थी। जो ये अरे क्या हो गया इसको, हाँ आ गया यहाँ पे। इवनिंग शिफ्ट का अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, इवनिंग ये वाला सबसे बेस्ट टेस्ट गया था मेरा। इसमें मेरी 99.8% 83% दिखा रहा था। मैथन को वाले सर ने 203 पे बताई थी 99%, मेरे इसमें आए थे 209। और इसमें सिर्फ 3 इनकरेक्ट, इसके भी परसेंटेज अच्छी आई थी काफ़ी। ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं। उसके बाद आया है हमारा ये पेपर। इसमें फ़िज़िक्स में मैंने शायद 19 क्वेश्चन करे हैं। ये भी मैंने किया था, ये कहीं से मैंने जुगाड़ा है, मतलब अपने बैच वालों से। तो उससे दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये एलन वगैरह का, मतलब उन्होंने मेमोरी बेस्ड बना रखा है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तुम देखो। ये काफ़ी सारे मैंने करे थे, ये वाला भी किया था, ये वाला भी किया था मैंने, ये भी किया था। इसमें ऐसे ऑप्शंस नहीं थे इस वाले में, ये तो उसमें आया था क्या कहते हैं अपना इंटीजर में। ये वाला एक गलत हो गया मेरा, मैंने 47 करे हैं, वैसे ही कम किए हैं, उसके बाद गलत भी दिख रहे हैं मुझे। ये वाले में मैंने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, तब करके मेरा गलत हो गया। उसके बाद ये तो भाई बहुत मतलब ना जैसे लैंग्वेज में ही बहुत गंदी तरीके से भर भर के लैंग्वेज लिखी हुई थी, ताकि बच्चे को समझने में इतना टाइम लग जाए। इतना सा क्वेश्चन है ये, और इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज, हर एक क्वेश्चन की बड़ी बड़ी लैंग्वेज, कुछ समझ नहीं आ रहा, दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है किसी किसी को, ऐसे ऐसे करके। इतने गंदे गंदे क्वेश्चन आ रखे हैं, ये क्वेश्चन हो ही नहीं रहे थे। पता नहीं भाई क्या हो रहा था, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया भाई। मैं वैसे 45 मिनट्स में पूरी मतलब जो फिज़िक्स होती है वो 45 मिनट्स, और केमिस्ट्री के 30 मिनट्स। भाई मेरा 2.5 घंटा निकल गया, मेरे से हो ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन इतने। और ये वाला भी क्वेश्चन ना मुझे लग रहा है ना कि मतलब पेपर में ही गलत आया है, क्योंकि इसमें जो है एक है पार्टिकल प्रोजेक्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद स्पीड यू। इसका एक आगे भी था कि पहले पार्टिकल नीचे आ रहा था, फिर उसको एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दे दिया। पर इसमें ना यहाँ पे जैसे इन्होंने आंसर दे रखा है ना फर्स्ट ऑप्शन, तो इसमें बाय जी साइन थीटा है, पर जो पेपर में आया था उसमें किसी भी ऑप्शन में डिनोमिनेटर में साइन थीटा था ही नहीं। मैंने पता नहीं 4-5 बार ही करा होगा ये क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन था, और इसमें उन्होंने ऑप्शन में ही नहीं दे रखा था। या तो मेरा गलत है या उन्होंने गलत दे रखा है भाई। ये भी नहीं रुक जाओ, ये वाला भी नहीं हो रहा था मेरे से, कैलकुलेशन ही इतनी आ रही थी, इतना टाइम ही नहीं था वहाँ पे। लगा लो 2 घंटे भी लगा के पूरे, मेरा मतलब केमिस्ट्री और फिज़िक्स ही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैथ्स करते हैं, मैथ्स के 6 क्वेश्चन बने। उसके बाद मैं फिर दोबारा फिज़िक्स केमिस्ट्री पे आ गया। मैंने टोटल 47 किए, जिसमें से मेरे मैथ्स के 6 हुए मुझसे। मैथ्स उल्टा आसान लग रही थी भाई, वैसे मुझे मैथ्स आती नहीं है इतनी, पर मेरे से मैथ्स के बन रहे थे। मैथ्स में मेरे ये वाला देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, ये वाला बन गया था मेरे से। ये वाला मैंने करने की कोशिश की थी, पर मैं लंबा जा रहा था तो मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। ये वाला भी आसान है, पर मैंने ये भी छोड़ दिया था। उसके अलावा ये लॉग की ये निकालने सॉल्यूशंस, उसके अलावा ये तो पैराबोला वगैरह मुझे आता नहीं है। ये सब ये इतना आसान क्वेश्चन था वेक्टर का। इसके अलावा ये एक इतना आसान क्वेश्चन था, ये वाला सीधा बेगस मेथड का। अरे यार क्या हो रहा है, सीधा बेगस मेथड का क्वेश्चन आ रखा था ये। उसके अलावा ये भी देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इतनी आसान आसान से क्वेश्चन आ रखे थे मैथ्स में, पर मैथ्स में करने का टाइम ही नहीं था इतना सोचने का ही। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का आ रखा था, ये आ रखा था
वो अपना रिलेशन का, इतने आसान आसान मैथ्स में भाई मेरे को लग रहा अगर मेरे को मैथ्स में टाइम मिलता तो मैथ्स से थोड़े ज़्यादा नंबर निकाल लेता। लास्ट के 1 घंटे में मैंने मैथ्स शुरू करी थी, पर फिर मेरे को लगा कि मैथ्स के अगर नहीं बनते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं वापस फिजिक्स केमिस्ट्री पे चले गया था कि उसका बना लूँ। ये देख लो, ये वाला भी इतना आसान था, 13th क्वेश्चन। उसके बाद एक ये सर्कल सर्कल का आया था कि सर्कल 2 सर्कल है, ये वाला 2 सर्कल का एरिया, मैं इसका फॉर्मूला ही भूल गया। ये जो इंटीग्रल है इसका फॉर्मूला ही भूल गया था मैं, तो मेरे से हुआ ही नहीं, वरना मैं कर देता। मेरे को इतना याद था कि साइन की टर्म आती है, इसके आगे का ये कोफिशिएंट वगैरह नहीं याद आ रहा था। ये सब इसमें मेरे टोटल 6 क्वेश्चन हुए। केमिस्ट्री भी भाई, फिज़िक्स और केमिस्ट्री इस शिफ्ट की सबसे टफेस्ट बोल रहे हैं, जहाँ तक मेरे को है वही टफेस्ट मेरे को। अभी तक मेरे 47 मैंने किए, उसमें से मेरे को 3 से 4 तो अभी से ही गलत दिख रहे हैं अपने क्वेश्चंस जो मैं करके आया हूँ। उनमें से लगा लो 47 क्वेश्चंस पे 188 मार्क्स बन रहे हैं, तो अगर 3-4 अभी गलत हो गए तो फिर तो मतलब 148 158 के करीब जाऊँगा, वही लास्ट ईयर वाली परसेंटाइल ना आ जाए, बस इतना डर है। ये वाला क्वेश्चन भाई, इसको करने में इतना टाइम लग गया मेरे को। उधर है इतना आसान क्वेश्चन है ये, बस पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बाद के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इक्वल करना था। भाई इसमें कभी मैं ये 2 भूल जा रहा हूँ, कभी कभी मैं मतलब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब गलतियाँ हो जा रही हैं भाई। आखिर में जाके x=2 आया, तब जाके कहीं 15 मोल आया भाई। 15 लगा लो 5 से 10 मिनट दे दिए होंगे मैंने इसी क्वेश्चन को, तब जाके कहीं निकला है। बाकी काफ़ी आसान आसान भी आए थे, जैसे इसमें ये इनऑर्गेनिक का एक आसान सा आया था, ये अपना ये वाला कि क्रोमियम कौन सी स्टेट में चल जाता है, ये सब। मतलब केमिस्ट्री और फिज़िक्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कई कई तो, कि इतने लंबे समझ ही ना आ रहे। कईयों में मैं सिली मिस्टेक भी करके आ गया, इसमें मैं सिली मिस्टेक करके आ गया। मैंने ऑर्गेनिक को पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया था, रिवाइज भी मैंने आखिर टाइम पे आके करी थी, तो मैंने इसका यहाँ पे अल्कीन तो बना दी, पर रीअरेंज कराना भूल गया और ये गलत हो गया मेरे से। बाकी इसका यहाँ पे डिफरेंट एच पूछ रहा था इसमें, इसका मैंने आंसर क्या किया था मेरे को याद ही नहीं आ रहा। इसका पता नहीं मैंने क्या किया था इसका, हाँ 7 किया था मैंने शायद आंसर, पता नहीं क्या हो गया है। इसमें अलग ही कुछ दे रखा है, पता नहीं, अब तो रिज़ल्ट आने पे पता लगेगा क्या होएगा। ये अरे ये क्वेश्चन सेम, हाँ चलो कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में इसे। फिज़िक्स का भाई है मेरे को तो इसमें कि भाई इतनी क्यों दे दी हार्डकोर फिज़िक्स। बहुत ही लेवल अच्छा था यार इस फिज़िक्स का। यहाँ पे ये देख लो, प्रिज्म का सवाल भी ऐसा दे रहे हैं कि भैंस की हमने कोटिंग कर दी है, तुम्हें प्रिज्म तो देंगे ही, TIR उसमें भी हो सकता है, पर हम कोटिंग दे देंगे तुम्हें, उसमें से TIR करवाओ। ऐसा ऐसा पेपर आ रहा था मेरे को। तो ये है कि लास्ट ईयर का अगर परसेंटाइल आ गई कि जैसे 97.4 थी मेरी लास्ट ईयर, वही सेम आ गई, तो फिर तो क्या ही फ़ायदा है। मैं सोच रहा था कि पहले ही मतलब इस वाले में अगर आ जाए तो मैं सीधा एडवांस पे फोकस करूँगा, अब साला मेंस 2 पे भी फोकस करना पड़ेगा। सोचो इतने इतने मार्क्स से, अभी मैंने इसमें 212 का अटैम्प्ट किया था और 99 परसेंटाइल आ रही थी मेरे टेस्ट में, 99 परसेंटाइल के आसपास, 98 99 परसेंटाइल के आसपास। और सीधा ही कहाँ, इस पेपर की वजह से मैं पहुंच गया हूँ कि 188 का तो अटैम्प्ट ही करके आया हूँ। पता नहीं क्या बनेगा भाई, देखते हैं। अभी 12 फरवरी को रिज़ल्ट है, उसके बाद ही पता लगेगा अब तो। तुम अगर देखो, अगर करना चाहो तो ये लो। वैसे तो एक ही पेपर रह गया 28 वालों का, उसके अलावा तो 2 ही शिफ्ट रह गई मतलब। और अब ये वाली 23 S2 की तो अभी तक की टफेस्ट बोली जा रहे हैं। मेरे को लग नहीं रहा कि NTA इतना मेहरबान होएगा कि परसेंटाइल उस हिसाब से कर दे, ये गड़बड़ी कर देंगे परसेंटाइल में। और आज वाला 24 को मैं बना रहा हूँ ना, 24 को, तो शिफ्ट 1 में मतलब ऐसा आया है कि पैटर्न मैथ सबसे ज़्यादा टफ, फिर फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री। और हमेशा से ऐसा ही पैटर्न रहता है कि केमिस्ट्री सबसे आसान रहती है, फिर उससे मुश्किल होती है फिज़िक्स, उससे मुश्किल होती है हमारी मैथ्स। हमारे पेपर में मतलब मेरा पेपर इवनिंग शिफ्ट वाला है, और मेरे को जहाँ तक सुनने में आया कि 23 की मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी ऐसे ही कुछ गड़बड़ सी थी कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री मुश्किल कर दी, मैथ्स आसान कर दी है। पता नहीं क्या कर रहा है यार ये, मतलब क्या कर रहे हैं NTA वाले। मैं तो कल, एक तो बारिश बहुत हो रही है, सुबह सुबह ठंड में बारिश हो रही है तगड़ी, और ये खुले से मतलब बकवास सही सेंटर था मेरा तो। मैं वहाँ गया हूँ, बारिश हो रही है ना, मतलब पेरेंट्स को भी अंदर नहीं खड़े होने दे रहे, कह रहे हैं कि बारिश में खड़े हो जो, पर अंदर नहीं आना, यहाँ पे बच्चे ही खड़े होंगे। फिर भाई नीचे इतनी ठंड लग रही है, ऊपर जाके जो हमारा सेंटर का बड़ा सा हॉल था, उधर इतने सारे बच्चे, इन्होंने दरवाजे भी बंद कर दिए और अंदर ब्लोअर चला दिए।
और इतनी गर्मी लगे ना अंदर पेपर में, एक तो दिमाग चलाते हुए और मतलब टेंशन हो रही है, ऊपर से पसीना आ रहा है, ऊपर से मतलब ऐसा ना, ऐसा लग रहा है कि उठ के भाग जाओ यहाँ से। कितनी इतना अनकंफर्टेबल, ऐसा मरीज की तरह नहीं लगता जैसे बीमार हो बंदा तब लगता है ना, वैसा लग रहा था भाई पूरा। इतनी मतलब अनकंफर्टेबल था उसमें। अगर मैं 47 करके आ गया तो भाई बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए तो। क्योंकि मैं और ना, हाँ, मैंने मतलब लास्ट ईयर जो पेपर दिया था शिफ्ट 1, उसमें भी मैं 47 ही अटैम्प्ट करके आया, तो उसमें मेरे 148 मार्क्स आए थे। तो मैं इस बार भी सोच रहा हूँ कि मतलब उससे तो टफ ही है ये पेपर जो इस बार आया है। तो उसमें मेरे 97.4 आए थे, तो शायद इसमें 98 99 के करीब पहुँच जाऊँ, पर एनटीए का कुछ भरोसा नहीं है। मेरे को लग रहा है कि मेरे 5 8 ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गलत होते हैं। अगर 8 ज़्यादा से ज़्यादा गलत भी लगा के चलूँ तो मेरा 148 बन रहे हैं। और अगर उससे निकाल के चलूँ कि 97.4 आई थी 148 पे लास्ट ईयर, वो इससे हल्का पेपर था, तो इस पे तो ज़्यादा ही बननी चाहिए। अगर ज़्यादा बन गई तो बढ़िया है, नहीं तो फिर अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी। अब मेरे को ये भी है कि मैं एडवांस की तैयारी करूँ या ना करूँ, अप्रैल की करूँ पहले, या दोनों को एक साथ लेके चलूँ। अगर तुम्हें कुछ मतलब एडवाइस देनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे देना मुझे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।